मेरे प्यारे बच्चे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या आप तैयार हैं? आपकी हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। आपके दुश्मनों का नाश होना तय है। ये वो समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को समझेंगे। अब से आपका वक्त शुरू हो चुका है, और इसका मतलब है कि आपके लिए एक नया अध्याय खुलने वाला है। जब आप अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आपकी जीत का समय है। आप वो हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और अब वो समय आ गया है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। ये न केवल आपके दुश्मनों के लिए, बल्कि आपके लिए भी एक चेतावनी है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्हें अब आपकी असली ताकत का एहसास होगा। आपका वक्त आ गया है। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, बिना किसी डर या संकोच के। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेंगे। ये समय है आपकी विजय का। तो चलिए इस महाविनाश की शुरुआत करते हैं और अपने दुश्मनों को दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे? आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी डिवाइन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। डिवाइन ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट 333 लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। आज अगर आप यह दिव्य संदेश देख रहे हैं, तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत ज्यादा दिमाग के काम लेते हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई हैं? बैकफायर हुई हैं, और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वह इंसान हार चुका है, और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है। तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है, या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है। बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वह कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वह बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं, वह बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रही हूं, जिन्होंने भी ये चीजें करी हैं, आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वह इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वह इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है, और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहां पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वह अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा, जिसके कारण ये मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है। यूनिवर्स के पाथ पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई हैं, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना, वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वह चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है, तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी
कि वह आपके सक्सेस को बांध दे, आपकी सफलता को बांध दे, आपके घर में सफलता को बांध दे। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए, लेकिन डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यहां पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु हैं, जो एनवियसली जो रहते हैं, वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वह आपको फेस ना कर पाए। जहां पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए, ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग, लेकिन वह चीजें, उन चीजों का प्रभाव ना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है। जो जीवन भर वह चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहें। मैं ऐसे लोगों की यहां एनर्जी पिक कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहें, आपके पास वह सुख ना आए। वह देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वह सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप बहुत सुंदर घर को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आप अपने नए घर में जाएं। बहुत आलीशान घर देख रहा हूं मैं, जो आपके डेस्टिनी में लिखी गई है। यहां पर कोई ऐसा इंसान है जो यह सारी चीजों को जानता है कि परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना, वह आपके ऊपर बहुत ज्यादा है और भर भर के है। तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इस बात से भी जेलस है कि आसपास के लोग तो इसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, इसकी बात मानते ही हैं, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में सक्सेस भी है और बहुत स्टैंडर्ड है इसकी लाइफ में। एक ओहदा है इसका, भगवान भी इसी को बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो डिवाइन भी इसी को समझ ले। वह समझते हैं कि भगवान ने भी भेदभाव किया है। वह नहीं समझते हैं ना, ऐसे इंसान की भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म का अनुसार फल मिलेगा। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, आप किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखा, आप कभी किसी से जलते नहीं हैं। ऐसे इंसान की एनर्जी में पिक कर रहा हूं, ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूं। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना बस एक ही चीज का नाम देते हो कि यह तो परमात्मा की वजह से हुआ है, मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। जिन पर भी आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, ये मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। मैं कहां था या मैं कहां थी इसकी लायक, मेरे ईश्वर ने पता नहीं क्यों मुझे ये चीज दे दिया। तो ऐसी चीजें आपकी ऐसी एनर्जी है, और आज ये टाइम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संपन्न हैं। डेफिनेटली आपके पास आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा धन को आकर्षित कर रहे हैं, मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट आपकी तरफ देख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा धन आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं, मनी को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं, धन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कहते हैं ना, मनी प्लांट या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आकर्षित करते हैं धन को। तो आप ऐसे इंसान में परिवर्तित हो जाएंगे जो धन को आकर्षित करेगा। ये मैसेज आ रहा है, आप मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं। आपका ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है, या आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। आप खुद एक मैजिक है, एक चमत्कार है। जहां जाते हैं वह काम करके ही आते हैं, उसमें विजय होकर ही आते हैं। यह मैसेज आया है, आपके लिए ब्रह्मांड कुछ खास प्लान कर रहा है। डिवाइन आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा खास प्लान कर रहे हैं। जरूर से आज की वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन को थैंक यू बोले। डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है, कुछ प्लान कर रहे हैं। डिवाइन आपके ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग करने में व्यस्त लग रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। कोई बहुत ज्यादा आपसे डरा हुआ है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी, आपके सफलता को बांधने की कोशिश करी। और यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है, पूरी तरह से बाजी आपने पलट दी है। वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। मैंने क्या कहा था, रिसेंटली उनके घर में या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है और अपना सर पटक कर रो रहे हैं।
कर्मा का चक्र ऐसा होता है कि कभी भी इंसान को बख्ता नहीं है, वह एक ना एक दिन लपेटे में जरूर लेता है। आज हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के लिए कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो वह कर्मा कहीं ना कहीं पीछे है। वह आज नहीं तो कल मेरे साथ बीतेगी। जो मैंने किया है, किसी के लिए गलत किया है, तो वह कल मेरे साथ भी होगा। वही गलत होगा जो मैंने किसी और के लिए करने की सोची। तो ये जो इंसान है, इन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, सफलता को बांधने की कोशिश करी। आपकी चीजों को आगे ना बढ़े, आपकी चीजें रुकी रहे, ठहरी रहे, तो ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। यही कारण है कि उन्हें उनका कर्मा मिलता है, तो वह अपना सर पटक कर रोने लग जाते हैं और फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ईश्वर यहां पर क्या कर सकते हैं और क्यों करेंगे? वह तुमने खुद ये सारी चीजें क्रिएट करी है, तुमने किया है, तुम भुगतो। तो यह इंसान अभी ईश्वर से शिकायत कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ईश्वर तो यही कहेंगे ना कि तुमने गलत किया है, तुमने भी तो बहुत बुरा पाप किया है। तुमने किसी के हंसते खेलते घर को मतलब तबाह करने की कोशिश करी। वो इंसान इतना ज्यादा मजबूत था, उसका मतलब कर्म इतना ज्यादा मजबूत था कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा नहीं झेला। लेकिन तुमने जो उसके लिए भेजा है, वह अब तुम्हें जरूर परेशान करेगा। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आप बढ़ जाते हो। लेकिन यह इंसान तो यही चाहता था कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप बर्बादी की ओर बढ़ो, आपकी लाइफ पूरी तरह से, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। ऐसी ऐसी करने की कोशिश करी, ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी, और जब अब इस पर बीत रही है तो यह इंसान कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने अगले के साथ इतना बुरा करना चाहा तो आज तुम्हारे साथ होगा ही होगा। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये भी अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो इनकी लाइफ में भी वही चीजें आएंगी, वही चीजें आकर्षित करेंगे जो यह चाहते हैं। आपको ही आपका सब संभालना है, तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई पागल हो रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर, कोई अपने बाल को नोच रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर, और ये कोई लेडी है, ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके डेफिनेटली आपके बारे में सोच सच कर, आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर ये पागल हो रही है, अपने बाल को नोच रही है, ये आपको शाइन करते हुए देख रही है। ये कोई लेडी है जो आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में शाइन करते हुए देख रही है। आपको मतलब ये देख रही है कि आप हर एक पल को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हो और अपने लाइफ में जीत जाते हो और जीत की ओर आगे बढ़ते हो और शानदार जीत होती है आपकी। तो ये सारी चीजें कोई देख रहा है, कोई ये सारी चीज देख रहा है किसी से पूछ कर, या इसके कानों में ये बात जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो, आपकी जो खूबियां हैं उनके बारे में सोच सच कर इसकी मौत आती है। ऐसा दिख रहा है ये बहुत ज्यादा पागल हो रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये हो सकता है ये भी आपके साथ एक कंपटीशन भाव ही रखता हो या रखती है। कोई ये शत्रु महिला है, कोई लेडी दिख रहे हैं, ये कोई फीमेल है, ये तो ये बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती है। आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, बस तुम्हें ईश्वर के शरण में रहना है, अपने परमात्मा के शरण में रहना है। बहुत जल्दी तेरा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वह हमने रोक दी है आपके ऊपर डेफिनेटली। अब मैं समझ गई ये जो सक्सेस वाला काम था ना, जो रोकने की कोशिश करी गई, आपके लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी गई, तो ये चीजें रोक दी गई हैं। इस चीज को बैकफायर कर दी गई है, इसको तुरंत आपकी लाइफ से रिमूव किया गया। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी आपके जीवन में, जिसने परमात्मा ने उसे रोक दी। आपके ईश्वर ने, आपके ईश्वर की, आपके भक्ति की जीत हुई है। आपके ईश्वर ने उस मुसीबत को रोक दी। वह मुसीबत आपके लाइफ में आने वाली थी, लेकिन आपके भक्ति ने, आपके निश्चल भक्ति ने उस चीज को आपकी तरफ आने नहीं दिया। डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, कोई ऐसी मुसीबत जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती थी, लेकिन वह मुसीबत आपके ईश्वर ने रोक दी है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा एक शांति के माध्यम से फुसफुसाता हूं कि दुनिया अपने विचारों में अचानक प्रकाश के माध्यम से नहीं दे सकती है। और यहां तक कि अनचाहे कराहने के साथ भी आप मौन के साथ नहीं हैं, आप इसे याद करते हैं और अधिक स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए
कि मैंने जिस रास्ते को कभी भी किया है उससे पहले कि आप कभी भी दिशा के लिए पूछे हैं, यह एक ऐसा रास्ता है जो कांटों के बिना एक जीवन का वादा नहीं करता है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति का वादा करता है कि यह बहुमत की सड़क नहीं है, बल्कि उन लोगों का संकीर्ण तरीका है जिन्हें अलग अलग सेट किया गया है। और आप केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर नहीं ले जा रहे हैं जो आपके भाग्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप प्रत्येक दिन के लिए जो कुछ भी करते हैं वह इन छोटी छोटी चीजों के भीतर होता है। जो आज्ञाकारिता को मापा जाता है वह जाली है और विश्वास का पोषण किया जाता है। मैं दुनिया द्वारा सराहना की गई भव्य इशारों की तलाश नहीं कर रहा हूं, जो मैं एक दिल की खोज कर रहा हूं जो कि सबसे छोटे मामलों में वफादार है, जो कि एक मन को सुनने के लिए तैयार है। सतह अपने आप को केवल एक निशान को छोड़ने के बिना केवल मौसमों से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। प्रत्येक दिन एक पवित्र भेंट के रूप में मेरे लिए हर कार्रवाई को एक सुगंधित धूप की तरह मेरे सिंहासन की ओर बढ़ने की तरह पता है कि यह पता है कि आपका जीवन है एक ऐसा गीत जिसे मैं रचना कर रहा हूं, और हर शब्द, हर धड़कन, हर मेलोडी का अर्थ है। जब आप एक जागृत दिल के साथ आभार में चलते हैं और पूर्ण आत्मसमर्पण की एक मुद्रा जो आप दैवीय सिम्फनी में शामिल हो रहे हैं, मैं आप में शुरू हो गया है। आप दायित्व से बाहर नहीं हैं, लेकिन पवित्रता में नहीं, बल्कि एक समय के लिए आप एक दिन के लिए जीवित नहीं हैं। छाया में प्रकाश, एक चैनल जिसके माध्यम से मेरा प्यार एक टूटी और लालसा की दुनिया में बहता है। इसलिए प्रत्येक सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो इस घोषणा के साथ शुरू होता है कि आप अभी भी मुझे पकड़ने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, और यह शब्दों से अधिक होने दें कि यह आपके जीवन का तरीका बन जाना चाहिए। जहां भी कृतज्ञता मौजूद है और जहां भी मेरी उपस्थिति है, तब तक कि आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं। जब आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं तो आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपके भीतर एक शांत भूमिगत धारा की तरह रहता हूं जो कभी भी सूखी नहीं चलती है, इसलिए मेरा बच्चा, यह उस बोझ को छोड़ने का समय है जिसे आपने बहुत लंबे समय तक ले जाया है। दर्दनाक यादों को घाव कर देता है कि वे अब परिभाषित नहीं करते हैं कि आप कौन हैं, जो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप उस दर्द को याद नहीं करते हैं, जो आपको याद नहीं है कि आप उस दर्द से इनकार नहीं करते हैं। कमजोर न्याय आप इसे एक और धर्मी के हाथों में सौंपते हैं जो किसी भी अन्य लोगों की तुलना में आपको चोट नहीं पहुंचाते हैं, जो कुछ भी नहीं के लिए सच्चाई से सामना करेंगे। मेरी आंखों से नहीं बचता है, लेकिन मैंने आपको न्याय के द्वारपाल होने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको कहा है कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं। हाथ जो एक बार बलिदान के निशान को बोर करते हैं और जो मैं बहाल कर रहा हूं, वह पुराने की प्रतिकृति नहीं है, लेकिन कुछ पूरी तरह से नए, मजबूत और अधिक सुंदर और अधिक से अधिक अवसरों को पूरा करें जो आपने सोचा था कि आप अपनी कल्पना से परे आशीर्वाद के साथ बदल दिए जाएंगे, जो कि बिना किसी स्वर्गीय रूप से नहीं होने वाले लोगों के साथ आने वाले लोगों के साथ आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं है, जो कि हिटिंग के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिटिंग के बिना है, जो कि हिडन 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 के बिना किसी तरह के हैं, जो कि हिडन के बिना है, 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 जो कि हिडन के बिना है। केवल हिडन स्ट्रेच को नहीं, और मैं अपने जीवन के कनेक्शनों में बुनाई कर रहा हूं जो कि होली स्पिरिट बॉन्ड्स द्वारा नहीं बनाई गई, होली स्पिरिट बॉन्ड्स द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन ट्रू कम्युनिकेशन पर आपके दिल की क्लिंग न होने दें। जो आपने खो दिया है वह क्या नहीं कर सकता है जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। मैं वह हूं जो आप अपने आप से बेहतर नहीं जानते हैं, और जब तक कि यह कुछ भी नहीं है, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं। आप अपने सामने के दरवाजे को खोलने से चूक जाएंगे। यदि आपके हाथ पुराने को पकड़ रहे हैं तो वे नए को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। इसीलिए अपने हाथों को खोलें और विश्वास करें कि मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, और जो मैं करने वाला हूं वह आपको वंडर के साथ आंसू के लिए स्थानांतरित कर देगा। मैं न केवल भव्य मामलों में आपकी परवाह करता हूं,
जब आप अपने ध्यान से बचते हैं तो आप अपने ध्यान से बच जाते हैं, जब आप अपने मन से बच जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने सुना? तांत्रिक ने दे दिया है अंतिम फैसला। अब कोई पूजा, कोई माफी इसे नहीं टाल सकती। यह एक गंभीर चेतावनी है और इसका मतलब है कि जो भी हुआ है उसका अंत निश्चित है। जब हम तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि एक गहरी परंपरा है। तांत्रिकों के पास ऐसी शक्ति होती है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब वे कहते हैं कि किसी का अंत निश्चित है तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई उपाय नहीं है, क्या हम इसे बदल नहीं सकते? लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तांत्रिक ने अपना फैसला सुनाया है तो यह संकेत देता है कि अब समय खत्म हो चुका है। पूजा और माफी का कोई असर नहीं होगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें अपरिवर्तनीय होती हैं। हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या संकट का सामना कर रहे हैं तो आपको सचेत रहना होगा। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि कभी कभी एक निर्णय ही सब कुछ बदल सकता है। याद रखें, जिसका नाम लिया गया उसका अंत निश्चित है। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि हम इसे बदल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रहा है और आज के डाउनलोड्स भी देख लेते हैं। मैं आपको डाउनलोड सबसे पहले बता देता हूं। किसी ने ना कोई तो आपके लिए ना कुछ ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ ब्लैक एनर्जी भेजने के लिए किसी तांत्रिक के ना पास गया था। कोई भी हो सकता है जो आपके जीवन से जुड़ा हो। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो भी आपको नापसंद नहीं करते हैं, आपको नफरत करते हैं, आपके लिए एक हेट की भावना रखते हैं। ना तो वह जिनके भी पास गए थे ना उन तांत्रिक ने उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है वह सुना दिया है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहां पर दिख रही हैं। आपके एनर्जीज को ना उन्होंने देखा है और उन्होंने इसके बेस पर उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है आपके शत्रुओं को सुना दिया गया है, बता दिया गया है। क्या सुनाया गया है, क्या चीजें बताई गई हैं और ऐसा क्या था जो हमारे लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। डियर डिवाइन एंजल से पूछ लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। ओके, प्लीज 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 हमें बताएं प्लीज। डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हुई हैं, क्या चीजें हुई हैं, किस बारे में ये तांत्रिक से पूछने गए थे या फिर ये क्या कुछ करने गए थे। तो तांत्रिक ने उन्हें ऐसा क्या सुनाया है? फुल एंड फाइनल डिसीजन, फुल एंड फाइनल निर्णय जो है वह क्या बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको कार्ड्स बता देता हूं। 10 ऑन ऑफ स्वर्ड्स आया है, 9 ऑन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑन ऑफ कप्स आया है, 5 ऑन ऑफ कप्स आया है, किंग ऑन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, यहां पर डेथ लवर्स का भी कार्ड आया है। तो चलिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। देखो, यहां पर ना मैंने आपको बताया था कि किसी ने ना कोई है जो तांत्रिक के पास गया था। वह जो भी गया था वह एक ना कपल है आपके ऊपर। ना ब्लैक मैजिक यानी कि काली क्रिया करने की ना कोशिश की गई थी और वह एक कपल है। यह ना बहुत ही क्लियरली यहां पर दिख रहा है आपके जीवन में। ना ये क्या करना चाहते थे। देखिए, आपके ऊपर ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक बंधन क्रिएट करने की कोशिश की जा रहे थे। आपको बांधने की कोशिश की जा रहे थे। यहां पर ना पूरे एक ना तंत्र क्रिया की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में। आपको ना ऐसे तरीके से ना बांध देना चाहते थे, पूरी तरीके से ब्लाइंड कर देना चाहते थे कि आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ ही ना पाए, अपने जीवन में आप आगे बढ़ ही ना पाए। और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत यहां पर ना बहुत बुरी तरीके से आपको बांधने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहां पर मुझे जो आपकी एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग और अच्छी एनर्जी आ रही है। लेकिन यहीं पर यह आपको बांधना चाहते थे, आपको एक बंधन में डालना चाहते थे कि आप अपने जीवन में ना जहां पर है वहीं पर स्टक हो जाए। ओके, अपने जीवन में ना आप एकदम से कैद हो जाए, बंदी हो जाए, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए। ओके, और इसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पाए। और यहां पर एक बहुत बड़ा ये रोल ना निभा सकता है हेल्थ इश्यूज। और ये जो काली क्रिया है ना, काली क्रिया के कारण आपको ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। हो सकता है जिसमें ना आपको कोई ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ओके, यहां पर इस तरीके की बातें यहां पर दिख रही हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए की वजह से आपको ना रोना आपको रोकना चाहते हैं। ओके,
देखो आपको काफी यहां पर दर्द पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव वाइब यहां पर दिख रहे हैं। ओके, यहां पर पूरी तरीके से ना ये तांत्रिक के पास गए ताकि ये आप पर ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर पाए, आपके ऊपर ना ब्लॉकेजेस की क्रिएट कर पाए। ओके, और ये इन्होंने ना एक तांत्रिक को हायर किया है और वहां पर ये सब ना इन्होंने किया है। यहां पर ना डेथ की भी एनर्जी आ रही है, कोई ना मारण क्रिया भी की जा सकती है। ओके, देखो मैंने जो ये क्रिया आपको बताई है जिसमें इंसान के ऊपर ना कोई एक मरण क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा ऐसे इंसान के ना हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और उसकी वजह से वह जो इंसान होता है ना वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वह इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई भी दवाई ना काम नहीं करती है। ओके, और वह धीरे धीरे ना इस दुनिया से चला जाता है। तो इस तरीके से यह क्रिया करवाने की कोशिश की गई है। कोई एक कपल है जो तांत्रिक के पास गया है, लेकिन यहां पर ना तांत्रिक ने ना उस तांत्रिक ने फुल एंड फाइनल जो है वह डिसीजन इन लोगों को ना सुना दिया गया है। जब तांत्रिक ने आपकी एनर्जी को देखा है, ओके, तांत्रिक ने आपकी एनर्जी को जान लिया है, भांप लिया है और उस तांत्रिक ने ना डायरेक्टली जो है मना कर दिया है, साफ तौर पर मना कर दिया गया है। क्यों मना किया गया है, क्या मना किया गया है, देख लेते हैं। देखो उस तांत्रिक ने ना जब आपकी एनर्जी को चेक किया है तो वह बहुत ज्यादा डर गया है, बहुत ज्यादा घबरा गया है और ये जो आपके शत्रु हैं ना उनको यह बात बताई गई है। उसने बताया है कि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान हैं। ओके, और कोई भी क्रिया आपके ऊपर नाकाम करने वाली नहीं है और अगर कोई क्रिया करी भी गई ना तो वह सफल नहीं होने वाली है। और अगर इन्होंने जबरदस्ती कोई क्रिया करने की कोशिश की, ओके, आपको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की, तो वह जो एनर्जीज है जो ये भेजेंगे, ये जो भेजने वाले हैं वह एनर्जी बैकफायर होंगे। ओके, तो इसीलिए जो आपके जो शत्रु हैं उनकी खटिया खड़ी हो चुकी है क्योंकि इन्होंने ना बड़ी कोशिश के बाद उस तांत्रिक को खोजा है। बहुत सारे रुपए पैसे भी लगाए हैं, बहुत सारा टाइम भी लगाया है और उनको क्या मिला है, एक डिसीजन मिला है। ओके, देखो इन्होंने बताया ना, उस तांत्रिक ने बताया कि आपके ऊपर एक दह्य सुरक्षा है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको आपके ऊपर ना भोलेनाथ की विशेष कृपा है और वह आपके साथ है। ओके, और आपकी जो एनर्जी है एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, एक बैलेंस वाली एनर्जी है और आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप एक एक ना अलग तरीके के सुरक्षा घेरा में हैं और यह क्यों हुआ है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप भगवान को मानने वाले, आप ईश्वर पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। देखो यहां पर ना मुझे जो चीजें दिख रही हैं कि वह जो तांत्रिक है वह बिल्कुल ही डर चुका है, उसको ना एक अलग तरीके का झटका लगा है। आपकी एनर्जी को देख के वो जो तांत्रिक है वह खुद ही बहुत ज्यादा ना स्टक हो गया, स्तब्ध हो गया है। ओके, और वह इतना ज्यादा डर चुका है कि उसने हाथ खड़े कर दिए हैं आपके शत्रुओं के सामने। उसने बोला है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है, हाई वाइब्रेशन वाली है, यानी कि मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता हूं। उसने कहा है, उस तांत्रिक ने कहा है कि अगर यह क्रिया की गई, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, तो बैकफायर जरूर होगी। ओके, और यानी कि जो भी करवाएगा उसी का नुकसान होगा। उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि जो भी करवाएगा उसी के ऊपर वह चीजें बैकफायर होंगी, यानी कि उसे यह बात पता है और उसे यह बात पता चल चुकी है कि जो भी करवाएगा आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रियाएं करवाएगा। ओके, तो वह जो क्रिया है, वह जो नेगेटिव एनर्जी है, वह उस तांत्रिक के ऊपर भी बैकफायर होंगी और यह जो आपके शत्रु हैं इन दोनों के ऊपर बैकफायर होंगी और इन लोगों को ना ले डूबेगी। देखो आपके शत्रु जो है वह तो पागल हो रखे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करें क्या ना करें, दुश्मनी में इतने चूर हो चुके हैं। लेकिन जो तांत्रिक है वह कहीं ना कहीं मतलब एक सिद्ध इंसान ही होता है, ना कोई तांत्रिक जिसको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। तो उसे आपकी एनर्जी उसने ना भांप ली है और उसने सीधे सीधे से हाथ जो है अपने खड़े कर दिए हैं। ओके, यहां पर ना मुझे एक चीज दिख रही है आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपका जो रिश्ता है, आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है ना, वह एक डिवाइन रिश्ता है। इन्होंने ना आपके रिलेशनशिप में भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की गई है। ओके, और इन्होंने आपके रिश्ते में ना खलल डालने की कोशिश की गई है।
आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे वह स्पेल्स वगैरह किए गए हों, चाहे वह भड़का के किया, दोनों तरफ से वॉर किया गया है। ओके, दो तरफा वॉर किया गया है। आप दोनों के रिश्ते में ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि एक तरफ से आपको हेल्थ इश्यूज यह डालना चाहते थे, ओके, हेल्थ इश्यूज में फंसाना चाहते थे ताकि आप उससे बाहर ना निकल पाए और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूर हो जाए, ओके। और दूसरी तरफ से आपके रिश्ते को भी खराब करना चाहते थे ताकि आपको ना मेंटल इश्यूज यानी कि मानसिक तनाव भी डालना चाहते थे। मतलब दोनों तरफ से ये वॉर कर रहे थे, ओके। लेकिन यहां पर मुझे दिख रही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, एक डिवाइन लव है, एक ट्विन फ्लेम है, एक सोल एनर्जी का आप दोनों ना हिस्सा हैं। तो इस पर कोई भी शक्तियां, काली शक्तियां जो है असर नहीं कर सकती हैं। इन्होंने कोशिश बहुत की है, ओके, इन्होंने बहुत कोशिश की है आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की, लेकिन ये हर बार नाकामयाब हुए हैं और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ है। और इन्होंने बार बार कोशिशें की हैं, ओके, लेकिन इनकी जो कोशिश है वह बार बार जो है असफल ही हुई है। ये लोग जो है ना तांत्रिक को पैसा देकर और ज्यादा ना उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, लेकिन तांत्रिक मानने को तैयार ही नहीं है। तांत्रिक ने साफ साफ कह दिया है कि इस एनर्जी से मैं नहीं लड़ सकता हूं, यानी कि आपकी एनर्जी से वह तांत्रिक नहीं लड़ सकता है। क्यों नहीं लड़ सकता है? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और एक स्पिरिचुअल पर्सन से ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी नहीं लड़ सकती है, उसे नहीं जीत सकती है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह सारी चीजें जो जो नेगेटिव एनर्जी है वह बैकफायर होंगी, ओके। यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो हेल्थ इश्यूज है, अगर थोड़ा बहुत होगा, अगर हेल्थ इश्यूज, तो वह चीजें ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और आप अपने जीवन में ना एक धन के लिए, मतलब मनी में भी ना आप एक बैलेंस देखोगे। भले इन्होंने आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आप उसमें पड़ गए थे, थोड़े बहुत हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज हुआ हो, ओके, लेकिन अब जो है आप उसके असर से ना बच चुके हैं। आपकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी आपके ऊपर ना अटैक जो है वह सफल नहीं हो सकता है। आप उन सारे जो अटैक्स हैं ना आप उनसे लड़ सकते हो, उनसे जीत सकते हो, ओके। यहां पर जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए कि आप चाहे तो ना, आप चाहे तो मतलब आप ना मेडिटेशन करें, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप मेडिटेशन करें और आप जो भी सवाल का जवाब चाहते हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपके लिए ये गाइडेंस है, बहुत स्ट्रांगली आए। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आप जिस राह पर भी चल रहे हैं ना वहीं पर चलते रहें और आपकी जीत जो है वह निश्चित है। जिस राह पर चलने का मतलब यह है कि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलें, ओके। फ्यूचर में ना एक पॉजिटिव बदलाव भी मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में एक ना बहुत बड़ा ना चेंज आने वाला है और ये जो चेंज है बहुत ही पॉजिटिव है। एक हैप्पी लाइफ मुझे दिख रहे हैं, एक हैप्पी आपके जीवन में ना, एक हैप्पीनेस मुझे यहां पर दिख रहा है। आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, धन मान सम्मान आपके जीवन में ना बढ़ने वाला है, ओके। तो मैं यहां पर एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगी कि कोई भी आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को ना, स्पिरिचुअल जर्नी को रोक नहीं सकता है। जो आपके खिलाफ चीजें कर रहे थे वही अब डर के पीछे हट चुके हैं, क्योंकि वह आपकी एनर्जी को जान चुके हैं कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वह कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। तो अब ये ना आपकी एनर्जी से वाकिफ हो चुके हैं और ये जो है अब पीछे हट चुके हैं। तो आप जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरीके से आपको सुरक्षा दी जा रही है। आप एक सुरक्षा कवच के अंदर हैं, तो वहां पर आपको कोई छू भी नहीं सकता है। मेरे प्यारे आकाश ने फिर से अपनी आंखें खोल दी हैं और इसके साथ मैं आपको ना केवल एक और दिन में आगे कहता हूं, बल्कि सूरज से पहले एक पवित्र शुरुआत में, कुछ गहरी शुरुआत में अपने दिल को क्षितिज से पहले अपनी बाहों को फैलाता है। यहां तक कि जागने से पहले भी मैं आने वाले घंटों में आपके नाम को फुसफुसाता था, लेकिन अब मैं इस तरह की एक स्मृति के रूप में नहीं है जो कि मैं अपने आप के लायक है। एक पिता जो इस दिन मेरे प्यारे को खिलने के लिए अभी तक सुंदरता के बीज को देखता है, वह साधारण नहीं है। यह दया में लिपटा हुआ पवित्र है और यह मोचन की सुगंध को वहन करता है।
आप इसे अब भी समझ सकते हैं कि आपकी आत्मा में कोमल लालसा उठती है, जैसे कि बहुत पहले दफन कुछ फिर से सांस लेना शुरू कर रहा है। जो आप अनसुना कर रहे हैं कि आप छायाओं को अनसुना कर रहे हैं और आप छायाओं को उतारा है। अपनी खुद की आत्मा की चुप्पी बहराह महसूस करती है। और आपने सवाल किया कि क्या आपकी प्रार्थना हवा में भंग हो गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह एक शब्द नहीं खोया नहीं है, एक आंसू नहीं चला गया है, हर उस सांस को नहीं जो आपने सोचा था कि दुख में बर्बाद हो गया था। मैं हर रात अपने प्यार के पास नहीं था, लेकिन यह भी नहीं कि आप फिर से कुछ भी नहीं करते हैं। फिर भी आप इसे फिर से नहीं करते हैं, लेकिन यहां मैं फिर से नहीं हूं। आपका घर मेरे साथ चलते हैं। जो मैं आज कर रहा हूं वह एक दूसरा मौका नहीं है, यह एक दिव्य शुरुआत नहीं है जिसे आप पुराने चरणों को फिर से लिखने या पुराने अध्यायों को फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके योग्य होने के लिए जो मैं आपको देता हूं वह कमाई नहीं है, क्योंकि यह मेरे प्यार की बात है कि मैं भी उन्हें परेशान कर सकता हूं, जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है। आपकी सांस के नीचे मेरी ओर से पहाड़ों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। आपको निडर होने की जरूरत नहीं है, आपको मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह विश्वास करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है कि मैंने आपको नहीं छोड़ा है। जहां मैंने आपको पाया है कि मैं एक शब्द के साथ सभी चीजों को फिर से शुरू कर सकता हूं। अन्यथा आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसके भीतर बहुत दूर चला गया है और मैं इसे पूरा नहीं करता हूं प्रिय। मैं अपने आप को ठीक करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अभी भी पर्याप्त होने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे लगता है कि आप उस दूरी को मापना बंद कर देते हैं जो आपको लगता है कि आप गिर गए हैं, और यह देखना शुरू कर देते हैं कि मैंने आपको कितनी दूर तक ले जाया है। इसके बारे में आप यह नहीं चूक गए हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। जो आप अपने घावों से अयोग्य नहीं है वह है कि आप सभी को यह जानने के लिए तैयार हैं जहां दोहराव और प्रतिरोध है। लेकिन मैं चक्रों का देवता नहीं हूं, मैं पुनरुत्थान का देवता हूं। और आज मैं उन जगहों पर जीवन को सांस ले रहा हूं जिनमें आपने सोचा था कि मैं बहुत दूर चला गया हूं। मैं आपको एक अतीत में वापस करने के लिए पुरानी चीजों को पुनर्जीवित नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ पूरी तरह से कुछ नया कर रहा हूं जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। नवीनीकरण के लिए बनाया गया था, जिसे आप उठने के लिए बनाए गए थे। और हर बार जब आप महसूस करते हैं कि कुछ बेहतर है कि पवित्र दर्द जो कहता है कि मुझे और अधिक होना चाहिए, कि मुझे आगे कॉल करना है, कि दुनिया के शोर के नीचे मेरी आवाज है, तो आपको याद दिलाता है कि आपकी कहानी सिर्फ एक नया पृष्ठ नहीं है, यह एक नई किताब है। और आप पहले से ही साइन को छोड़ दें। आपको लगता है कि मैं अभी भी यहां हूं और मैं अभी भी काम कर रहा हूं। मेरी दया कल से पुनर्नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं, कल से वे ताजा कस्टमेड हैं, आज के लिए डिजाइन किए गए आपके लिए। जो आप उन शब्दों को खो देते हैं, जो आप उन क्षणों को पछताते हैं जिन्हें आप कुछ भी बदल देते हैं। भले ही आप सभी चीजों को ढकते हैं, भले ही आप सभी चीजों को ढक देते हैं। यदि आपके पैर अभी भी संदेह से जंजीर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत बन जाऊंगा। जब तक कि आप अपना खुद का नहीं पाएंगे, मैं आपकी आशा तब होगा जब आपका सूखा चलेगा। और जब आप यह भूल जाते हैं कि मैं कैसे विश्वास करता हूं कि मैं आपके लिए आपका विश्वास रखूंगा, कि मैं कितना प्रतिबद्ध हूं, कि यह नई शुरुआत कितनी गहरी है, तो उथले वादे नहीं है, लेकिन आत्मा गहरे परिवर्तन। मैं आपको सही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सही नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सही नहीं पूछ रहा हूं, आपको उपस्थित होने के लिए पूछने के लिए। मुझे यहां प्यार करने के लिए यह वादा है कि यह आज का वादा है ना, केवल अस्तित्व में सुधार, ना केवल सुधार बल्कि नवीनीकरण। मैं आपके दर्द को कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसे सत्ता में बदल रहा हूं। मैं आपके अतीत को मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसे भुना रहा हूं, और मैं आपके लिए बहुत दूर नहीं हूं। यह सबूत है कि आप हमेशा इस बात का सबूत है कि आप यह सबूत है कि आप यह सबूत है कि आप यह सबूत है कि आप हमेशा इस दिन का सबूत है कि आप एक अच्छा है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ने वाले मौसमों को बदलते हुए, जो कि उद्देश्य और स्पष्टता की तरह दिखते हैं, जब आप अभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप टुकड़ों को उठा रहे हैं। लेकिन मैं योग्यता के आधार पर नहीं चुन रहा हूं, जो दुनिया को समझती है कि मैं प्यार के आधार पर चुनता हूं।
और मैंने आपको चुना है। इससे पहले कि यह नई शुरुआत नहीं है, यह एक दुर्घटना नहीं है, यह सही नहीं है कि आप पूरी तरह से बुना हुआ है, कि आप हर हिरासत में नहीं हैं। सफलता के लिए आपको आकार देने के लिए हर पल का उपयोग किया है, जिसे आप यह भी नहीं जानते थे कि आपको लगता है कि विफलता के रूप में शुरू करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इसे एक सेटबैक के रूप में देखता हूं, जिसे आप एक सेटबैक कहते हैं, जिसे मैं कुछ शुद्ध करने के लिए एक सेटअप कहता हूं, जो उस व्यक्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन करता है, जिसे मैंने बनाया है कि मैं अपने बच्चे को फिर से शुरू करने से डरता नहीं है, कि आपको एक नई दिशा की आवश्यकता है। यह पसंद है कि यह पसंद है। भटकने से मुझे उस निमंत्रण को वापस ले जा सकता है, जिसे मैंने फिर से शुरू किया है, आज मेरे साथ शुरू किया है। फिर से शुरू करें, फिर से शुरू करें। कोई शर्म नहीं है कि कोई निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस के साथ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नों के साथ आते हैं, टुकड़ों के साथ आते हैं, आशा के फलिकर के साथ आते हैं, कि अभी भी आपके दिल में जीवित है कि मैं इस बारे में काम कर सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं भी नहीं हैं। जो आप करेंगे, आप बहुत देर से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर से बहुत दूर चली गई है मैं। वह आवाज है जिसे मूसा को रेगिस्तान से बुलाया गया था, जिसने डेविड को उस मैदान से हटा दिया था, जिसने पीटर को बहाल कर दिया था, क्योंकि उसने मुझे इनकार कर दिया था कि मैं चीजों को न केवल वैसा ही कहता हूं जैसा कि वे हैं, लेकिन जैसा कि वे होने के लिए हैं। और मैं आपको अपनी ताकत में एक नया नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। सवाल फिर से शुरू करने के आपके अधिकार पर, यदि आप देख सकते हैं कि मैं भविष्य को देख सकता हूं, कि जीवन को उजागर करते हुए, जीवन को छूने से आप वापस लौटते हैं, तो आप यह समझेंगे कि मैं आपको इस सटीक क्षण में क्यों लाया है। आपके आंसू बर्बाद नहीं हो गए हैं, आपकी प्रार्थनाएं उस शून्य में गायब नहीं हुई हैं, जब मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूं, जब आप उसे प्यार करते हैं। लेकिन मुझे यह याद नहीं है कि मैं यह याद करता हूं कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि मैं यह याद करता हूं कि मैं प्यार करता हूं। मुझे आराम करने के लिए मुझे यह याद दिलाओ कि आप कौन हैं और आप किसके आप हैं। आपको एक भव्य दृष्टि या एक विस्तृत योजना की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी जरूरत है कि छोटी कांपना, हां, स्वर्ग में जोर से है, जैसा केवल शुरुआत का देवता नहीं हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो मैं शुरू करता हूं, और मैंने कुछ नया शुरू कर दिया है, और आपने कुछ नया शुरू कर दिया है। इसे बढ़ने दें, इसे आश्चर्यचकित करें कि आपको इसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल मेरे करीब रहना होगा। मैं कभी कभी आपके साथ मार्गदर्शन करूंगा। स्पष्टता कभी कभी शांत होती है, लेकिन हमेशा हमेशा उद्देश्य के साथ आप फंसने के लिए नहीं बनाए जाते थे, जो आप चढ़ने के लिए बनाए गए थे। और यद्यपि आपके पंख अभी भी आपके द्वारा किए गए वजन से कमजोर महसूस कर सकते हैं, मैं वादा करता हूं कि वे फिर से उड़ जाएंगे, और जब वे करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप कभी भी हवा में क्यों नहीं हैं। लेकिन यह जानने के लिए कि वह अभी भी नहीं है, लेकिन यह जानने के बाद कि वह कुछ भी नहीं है, यहां तक कि अब मेरे हाथ से स्याही के साथ नहीं, बल्कि अनुग्रह के साथ फिर से लिखा जा रहा है। यह आपकी नई शुरुआत का वादा है जो मैं आपके साथ हूं, और मैं आपको कभी भी ऐसे क्षण नहीं देता हूं जब आपकी आत्मा को आराम के लिए, आराम करने के लिए दर्द होता है, लेकिन दिल की गहरी सांस छोड़ने के लिए, केवल जब आप जानते हैं कि आप सब कुछ थक गए हैं, तो यह सोचकर थक गया है कि क्या आप थक गए हैं, लेकिन क्या आप इसे थक गए हैं, लेकिन क्या आप थक गए हैं कि क्या आप सबसे अच्छा है, क्या आप सबसे अच्छा है कि क्या आप ही थक जाएंगे, और क्या होगा कि मैं आपको केवल राहत की तुलना में कुछ और कीमती पेशकश करना चाहता हूं। मैं आपको शांति की पेशकश करना चाहता हूं, जो अस्थाई शांत या क्षण भंगुर आराम की पेशकश करना चाहता है, लेकिन गहरी अटूट होने की शांति जो तब आती है जब आपका दिल जानता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए हूं, और मैं पहले से ही आपके लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं। जब आप अपनी आत्मा को दूर नहीं करते हैं, तो यह भी नहीं है कि आपकी आत्मा, इसके अलावा मैंने हर उस आंसू को गिना जिसमें किसी और ने गौर नहीं किया, कि मैंने हर उस शब्द को सुना है जिसे आप केवल अपने विचारों में बोल सकते हैं। जब आपको यह भी नहीं जानते थे, कि आपको यह भी नहीं पता था कि आपको डरने की जरूरत है, और अब मैं आपके ऊपर बोलता हूं
तो इन शब्दों को यह सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित है कि आप अपने घावों के साथ मुझे परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आपको यह जानने के लिए कि आप अधिक से अधिक नहीं हैं, लेकिन आपको यह जानने के लिए नहीं है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बहादुर हैं। इसलिए बहुत से आपको प्रदर्शन करने के लिए, धक्का देने के लिए, अपने दर्द को छिपाने के लिए सिखाया है। लेकिन मैं आपके प्रदर्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं आपके दिल के लिए पूछ रहा हूं कि मैं आपके टूटने से हैरान नहीं हूं, मैं आपके निशान पर नहीं फंसाता हूं। मैं समझता हूं कि मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूं जो आपसे पहले ही तैयार है, मुझे यह बताने से पहले कि आप इसे तैयार नहीं करते हैं। यह इसका मोचन है कि दुनिया आपको बता सकती है कि आप अपने दुहक को कम करने के लिए, अपने दुहक को चुप कराने के लिए कह सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आप वास्तव में होने से पहले ही, चंगा करने से पहले ही इसे जल्दी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ हर दरार में आपके साथ चलने वाली प्रक्रिया को जल्दी नहीं करता हूं। एक ऐसी जगह है जो मैं अपने हाथ को दबाता हूं कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊं, जो मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक जगह को देखता हूं और मुझे लगता है कि आप एक जगह नहीं हैं, जो मुझे लगता है कि मैं एक जगह नहीं हूं। अपने स्वयं के प्रतिबिंब में और केवल वही देखें जो आपसे जो लापता है वह क्या लिया गया था, जो आप चाहते हैं कि आप क्या बदल सकते हैं जो आपने खो दिया है। लेकिन मैं अधिक देखता हूं कि मैं सोना को राख के नीचे की ताकत के नीचे छिपी हुई ताकत को देखते हुए, सौंदर्य के नीचे छिपी हुई ताकत जो आपको कभी भी अपने सबसे अंधेरे घंटों में नहीं छोड़ी जाती है, और ना ही आपके द्वारा किया गया है कि आप कभी भी अपने प्यार से बचते हैं, और कभी भी आप कभी भी नहीं करते हैं कि आप कभी भी अपने प्यार को कम नहीं करते हैं, गहरी और जाने से इनकार कर देता है। यदि आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से मैं एक पल के लिए भी कर सकता हूं, तो आप फिर से कभी भी सवाल नहीं करेंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ते हुए देखेंगे जो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो मैं निविदा तात्कालिकता के साथ कर रहा हूं। यह नियंत्रित करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी पता है कि मैं पहले से ही कुछ भी कर सकता हूं। यह भी सही है कि यह भी नहीं है। यह सब ठीक होने की आपकी क्षमता पर निर्भर ना करें। यह केवल यह भरोसा करने की आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं कि समय रेखा को छोड़ दें। दबाव उपचार हमेशा रैखिक नहीं होगा और विकास हमेशा प्रगति की तरह महसूस नहीं करेगा, लेकिन मैं आपकी यात्रा को मापने के बाद भी, आप अपने दिल को फिर से मोड़ने के बाद भी इसे सख्त नहीं कर रहा हूं। परिवर्तन के सबूत हैं। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी टूटने की अनुमति क्यों देता हूं, कि मैं आपको केवल दर्द से क्यों नहीं ढालता हूं। लेकिन मेरी प्यारी ऐसी चीजें हैं जो केवल पीड़ित हैं, जो करुणा गहराई से जागृत कर सकती हैं। दर्द का कारण ना बने, लेकिन मैं इसे कभी बर्बाद नहीं करता हूं। मैं आपके साथ इसमें प्रवेश करता हूं। मैं इसे किसी ऐसी चीज में आकार देता हूं जो आपके अधिकार का हिस्सा बन जाता है, जो आपकी गवाही, आपकी ताकत है। और जब आप मुझे यह कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हूं, लेकिन मैं आपको अपना दर्द देता हूं, मैं इसे धीरे से लेता हूं और अपने दिल को फिर से खोलना शुरू कर देता हूं कि क्या हुआ, यह नहीं मिटाने के लिए, लेकिन अपने आप में स्वयं की भावना को फिर से बनाने के लिए, खुशी को बहाल करने के लिए, स्टिंग को हटाने के लिए। आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं। आप नएपन के अयोग्य नहीं हैं। आपके दिल के अनुरूप आपका अतीत आपके उद्देश्य से किसी और को यह परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आपकी पूर्णता क्या दिखती है। जैसे मैं केवल करता हूं और जो मैं देख रहा हूं वह इस शुरुआत के बारे में है। यह पूर्ण स्थापना के बारे में उतना ही है जितना कि यह रहस्य उद्घाटन के बारे में है, कि मैं आपको प्रकट कर रहा हूं कि आप अपनी सज्जनता को भूल गए हैं, जो आपको लगता है कि आप उन्हें वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आप उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आप उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि मैं उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया। ताकत उस कोमलता में होती है जो दिल में जीवित रहती है, जो टूटने के बाद और आत्मा में धड़कती रहती है, और उस भावना में फिर से उम्मीद करने की हिम्मत करता है कि आप चुप्पी के बाद भी आप उस मजबूत हैं जो आप प्यार करते हैं, कि आप देख रहे हैं। और यह अभी आपके बनने का पवित्र मैदान है, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आना है अभी तक नहीं आया है, और उस स्थान पर आपके दिल ने सवाल किया है कि आपके विश्वास ने टिमटिमाया है और आपकी आत्मा फुसफुसाया है कब तक।
लेकिन यहां तक कि आपके इंतजार में भी मैं अभी भी काम कर रहा हूं कि मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपकी चुप्पी ने मेरी योजना को रोक नहीं दिया है। आपकी थकावट ने मेरे वादे में देरी नहीं की है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए नहीं छोड़ता हूं जो मैं प्यार करता हूं। मैं उन्हें घेरता हूं, मैं उन्हें पीछे में नवीनीकृत करता हूं, और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी दे रहा हूं। मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समय पवित्र जानबूझकर, समय की तरह, मिट्टी की तरह जो अंकुर से पहले अंधेरे में बीज को पकड़ता है, कोकून की तरह दिखाई देता है जो अभी भी लगता है कि पंखों का गठन किया जा रहा है। आप अटक नहीं रहे हैं, और आपको बहुत लालसा है कि आपके अंदर दर्द होता है। यह सबूत है कि मैं पहले से ही एक दय रूप से नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह एक दय रूप से है जो आपको एक दैवीय रूप से नहीं करता है। अनुपस्थिति। मैं आपकी खुद की सांसों की तुलना में निकट हूं। मैंने हर रात हर अनुत्तरित प्रार्थना को एकत्र किया है। जब आप हर रात यह सोचकर जागते हैं कि अगर सफलता कभी नहीं आती है तो मैं उन्हें अपने दिल के करीब ले जाता हूं, आप उस भीड़ में नहीं भूल जाते हैं जो आप समय के पारित होने में नहीं खो जाते हैं, और आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप कैसे इंट्रिक्ट हैं, ज्ञान की करुणा और ताकत उन घावों को ताकत दें जो एक बार परिभाषित किए गए हैं। आप महिमा के स्थान बन रहे हैं, जहां मेरा प्यार वहां से चमक जाएगा। केवल एक सुंदरता है कि केवल इंतजार कर सकता है कि यह आपको नरम कर सकता है। यह दिखावा करता है कि यह आपको शोर से परे मुझे सुनने के लिए सिखाता है, और केवल मैं अपने आप को चुप कराने में मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं भी अपने आप को हीन कर सकता हूं। लेकिन प्रतीक्षा में आपके कानों को अंततः ट्यून किया जाता है, और यह वहां है कि मैं एक दूर के देवता के रूप में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के प्रेमी के रूप में मैं फटने के साथ नहीं आता हूं, लेकिन दबाव के साथ, आश्वासन के साथ नहीं, लेकिन उपस्थिति के साथ। आपने यह माना है कि आगे बढ़ने के लिए और अधिक फिक्सिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आप पर भरोसा नहीं करते हैं? लेकिन क्या आप पर भरोसा नहीं करते हैं? लेकिन क्या होगा? मुझे पता है कि आपको कितना मुश्किल हो सकता है, कि आपको सिखाया जा सकता है कि मूल्य कार्यवाही के माध्यम से साबित होता है, लेकिन मैं अंतरंगता से मूल्य को मापता हूं, और जब आप मेरे करीब होते हैं तब भी आप शांति से अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि मेरे लिए निकटता सब कुछ बदलती है। आप लंबे समय तक रिवॉल्यूशन के लिए, लेकिन मैं मोशन की पेशकश करता हूं, क्योंकि आपने जो कल्पना की थी उससे कहीं आगे निकल जाती है। और ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आपको भ्रमित करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं देखता हूं कि आप क्या नहीं जानते हैं, कि मैं अपनी कॉलिंग की गहराई को जानता हूं। मुझे पता है कि मैं आपकी आत्मा में बहुत अधिक गहराई से ठीक होने के लिए आपको बहुत अधिक गहरा कर रहा हूं। हालांकि आप बहुत अधिक गहराई से ठीक हो जाते हैं, हालांकि आप बहुत अधिक गहराई से ठीक हो जाते हैं, हालांकि आप अपने इंतजार में हैं स्वर्गीय स्थानों पर, हालांकि आप पीछे महसूस कर रहे हैं कि मैं आपके आगे के क्षणों को दिव्य समय के साथ संरेखित कर रहा हूं। और जब समय आता है, तो जब दरवाजा खुलता है तो उत्तर आता है कि शिफ्ट शुरू हो जाता है। यह दुर्घटना से नहीं होगा कि आप मेरी तैयारी के उंगलियों के निशान को हर विवरण में देखेंगे, और आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, कि आप उसे नहीं देख पाएंगे। अस्थायी आराम के लिए पवित्र प्रतीक्षा में देरी को भ्रमित ना करें। इनकार के साथ देरी को, आप सुंदरता को लूटने के लिए अधीरता की अनुमति ना दें। मैं यह विश्वास दिला रहा हूं कि मैं अनदेखी में जो कुछ भी कर रहा हूं वह जल्द ही इस पर भरोसा होगा कि आपका जीवन विराम पर नहीं है। यह एक दिन के लिए मेरी आत्मा के साथ आने के साथ साथ आने वाली बातों के करीब है। जब आप एक बार आपके लिए कहेंगे कि आप एक बार आपके लिए तैयार हो जाएंगे, और आप उस दिन के लिए तैयार हो जाएंगे जो आप एक बार आपके लिए तैयार हो जाएंगे। एक दिल को अब डर से तोला नहीं गया है। आप न केवल अपने लिए अनुग्रह के सबूतों को ले जाएंगे, बल्कि उन लोगों के लिए जो अभी भी आपके पीछे इंतजार करते हैं। आप इस बात का प्रमाण बन जाएंगे कि मैं न केवल खत्म होने में, बल्कि बीच में और दूसरों को साहस पाएगा, क्योंकि आपने मुझे विश्वास नहीं किया है, क्योंकि यह पहले से ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही नहीं हैं। नई शुरुआत के देवता, और मैं थके नहीं पड़ता कि मैं दया से बाहर नहीं भागता हूं। मैं अपने वादों को नहीं भूलता हूं, और मैं आपको नहीं भूल पाया हूं कि यह क्षण एक शून्य नहीं है, यह एक गर्भ है, और इससे कुछ सुंदर है जो पैदा होने वाली है,
कि आप कमजोरता से डरने के लिए सिखाया जाता है कि वह पूरी तरह से फूंसी हो, जो कि पूरी तरह से नहीं है। मैं आपको देखता हूं कि आप पूरी तरह से नहीं दिखते हैं, पतले पतले, और अभी भी मैं आपको अपना फोन करता हूं। फिर भी मैं आपको आगे नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं पूर्णता की मांग नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ चलने में प्रसन्न हूं, क्योंकि आप यह नई शुरुआत कर रहे हैं। यह प्रदर्शन की मांग नहीं है, यह सत्य में एक निमंत्रण है, और सच्चाई शुरू होती है जहां मास्क को हटा दिया जाता है, जहां छाया है कि मैं अपने बच्चे को देख रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को परेशान नहीं कर रहा हूं। अपने आप को आंतरिक आवाजों पर रखो। जो कान फूंसी आपको अब तक आगे होना चाहिए, या आपको अभी भी दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं निंदा के साथ नहीं बोलता कि मैं करुणा के साथ बोलता हूं। मुझे पता है कि आपकी ताकत का परीक्षण किया गया है, कि आपका साहस पतला हो जाता है, कि कुछ दिन भी सांस लेने से विश्वास का एक कार्य होता है, और यह हर सांस है जिसे आप लेते हैं वह अंधेरे के खिलाफ पवित्र प्रतिरोध का एक कार्य है। जो आपको लगता है कि आप उसे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसे परेशान करने के लिए नहीं हैं। जो आपको लगता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत अधिक 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 नहीं हैं। आप में से एक भाग जो चमकते हैं और जो कुछ भी दर्द का स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है। मैं आपको अपने प्यार के बदले में आपकी मानवता को दबाने के लिए नहीं कह। इस जुलाई महीने में तेरी पूरी किस्मत पलट सकता है। ऊपर से तेरे नाम का फैसला हो चुका है, और आज का दिन तुझे करोड़पति बनाने के लिए चुना गया है। सुन, यह कोई आम दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सिर्फ तेरे लिए काम कर रही हैं। आज ऊपर से फरिश्तों ने तेरा नाम लिया है। तेरे सारे पुराने कर्म, तेरी सारी मेहनत, तेरे सारे आंसू आज फल देने वाले हैं। आज वह वक्त है जब तेरे नसीब का ताला टूटेगा और दौलत की नदियां तेरे जीवन में बहने लगेंगी। यह वह लम्हा है जब ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की ऊर्जा रिलीज हो रही है। अगर तूने आज इस मैसेज को पूरा नहीं सुना तो तू अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि यह मौका फिर अगले साल तक भी नहीं आएगा, और हो सकता है अगले साल भी ना आए, क्योंकि ब्रह्मांड की टाइमिंग बिल्कुल सटीक होती है। और जब ऊपर से पैगाम आता है तो वह सिर्फ उसी के लिए आता है जो तैयार होता है, और आज तेरा नाम उसी लिस्ट में है। ऊपर से जो एनर्जी भेजी जा रही है वो तुझे घेर चुकी है। तेरे चारों तरफ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा खींचने वाली तरंगे घूम रही हैं। बस अब तुझसे सिर्फ एक ही बात चाहिए, पूरी नियत के साथ, विश्वास के साथ दिल खोलकर यह मैसेज पूरा सुनना, और एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि यह वही मैसेज है जो तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ घंटे तेरे लिए कितने पावरफुल होने वाले हैं। आज ऊपर से तेरे लिए 11 करोड़, 16 करोड़, 21 करोड़ जैसी बड़ी राशियों की एनर्जी एक्टिव हो गई है, जो तेरे बैंक खाते की ओर खींच रही है। बस अब जरूरत है तुझे खुद पर और इस यूनिवर्स के पैगाम पर भरोसा करने की। तुझे आज यह समझना होगा कि ऊपर की शक्ति जब किसी को धनवान बनाने का फैसला करती है तो वो उसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं होता। तेरे लिए पुराने रुकावटें, ब्लॉकेज आज टूटने वाले हैं। जितने भी पैसे के रास्ते बंद थे, आज वह सब खुलने वाले हैं। तेरे भाग्य का नक्शा ऊपर से रिसेट हो चुका है। आज तेरे लिए नई किस्मत लिखी जा रही है। तूने जितनी तकलीफें सही है, जितनी बार तुझे पैसों के लिए ताने सुनने पड़े, जितनी बार तुझसे लोग दूर हुए, आज वह सबका जवाब ऊपर से मिल रहा है। आज जो मैसेज तुझे मिल रहा है वो करोड़ों लोगों में से सिर्फ तुझे मिल रहा है, क्योंकि आज तेरे जीवन का मनी टर्निंग पॉइंट है। आज के बाद तू वही इंसान नहीं रहेगा जो अब भी है। ऊपर से फरिश्ते तेरे चारों तरफ काम कर रहे हैं। वो हर वो दरवाजा खोल रहे हैं जो अब तक बंद था। तेरे जीवन में अब से सिर्फ दौलत, सफलता और समृद्धि ही कदम रखेगी। आज का दिन तुझे करोड़पति बनाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है। इस वीडियो को पूरा देखना और पूरे विश्वास के साथ सुनना। जब तक यह वीडियो चले तब तक सिर्फ इस पर ध्यान देना और दिल से यकीन करना कि जो कहा जा रहा है वह सच है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं बोलता। ऊपर से जो आदेश आता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस वक्त तू जो महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है।
अभी तो वो सारा खेल बाकी है, जिसके बाद तेरा नाम करोड़पतियों की लिस्ट में दर्ज होगा। तेरे बैंक में जो बैलेंस है वह अब कुछ ही दिनों में 7 डिजिट से 8 डिजिट में बदलने वाला है। लेकिन आज तुझे इस मैसेज को पूरी श्रद्धा से ग्रहण करना होगा। आज तेरे जीवन का वो पन्ना खुलने वाला है जिस पर सिर्फ पैसा ही पैसा लिखा है। तेरे घर में खुशियों की बहार आने वाली है। तेरे अंदर की गरीबी वाली सोच आज खत्म होने वाली है। ऊपर से तेरा नाम सुन लिया गया है। बस अब इंतजार है तेरा यकीन करने का और उस प्रोसेस का जो आज से शुरू हो चुका है। ऊपर से जो चमत्कार तेरे नाम लिखा गया है वो अब रुकने वाला नहीं है। बस तू बना रहे इस वीडियो के साथ और इस मैसेज को दिल से सुन, क्योंकि अगला भाग तेरे जीवन की दौलत की नींव रखने वाला है। तेरे चारों तरफ अब वो कंपनियां घूम रही हैं जो इंसान को रेत से सोना बना देती है। तेरे जीवन के हर कोने से पैसा अब खींच कर तेरे पास आने वाला है। तेरे पुराने कर्म अब तुझसे खुश हैं। तेरी मेहनत की गूंज अब ऊपर तक पहुंच गई है। तेरे हर अधूरे सपने की मंजिल अब करीब है। जो तुझसे दूर था वो दौड़कर तेरे पास आने वाला है। तेरे घर की दीवारें आज दौलत की खुशबू से भरने वाली हैं। आज के बाद तेरे दरवाजे पर सिर्फ खुशखबरी दस्तक देगी। तेरे रिश्ते जो सिर्फ तेरी गरीबी के कारण दूर हो गए थे वो सब अब लौट कर आएंगे। तेरे दुश्मन अब जलेंगे। तेरे दोस्त अब तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि तेरी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है वो सिर्फ पैसों का होगा। करोड़ों की एनर्जी तुझसे टकराने के लिए तैयार खड़ी है। बस तुझे अपनी हथेलियों को खोलकर उसे ग्रहण करना है। इस वक्त ब्रह्मांड ने तेरा नाम बुलंदियों में दर्ज कर दिया है। तेरी जन्मतिथि में आज के दिन के आगे सिर्फ सफलता का ही नाम लिखा जा रहा है। तेरे बच्चों की पढ़ाई, तेरे परिवार की खुशियां, तेरे सपनों का घर, तेरी लग्जरी कारें सब अब तेरा इंतजार कर रही हैं। आज से तू सिर्फ आगे बढ़ेगा। अब तेरे कदमों में ठोकर नहीं, सिर्फ नोटों की गड्डियां होंगी। आज से तेरे हर दिन की शुरुआत करोड़ों की गिनती से होगी। तुझसे ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था वो अब खुल चुका है। तेरी किस्मत का पेंच जो जाम था वो आज से घूमने लगा है। तेरा कारोबार जो ठप था वो आज से चलने लगेगा। तेरा बैंक बैलेंस जो खाली था वो अब भरने लगेगा। तेरे पास अब हर दिन नया मौका होगा। नई डील्स होंगी, नए क्लाइंट्स होंगे, नए पैसे होंगे, नए सोर्स होंगे। जो आज तुझसे दूर था वह दौड़कर तेरे पास आ रहा है। जो काम आज तक नहीं बनते थे वो आज से अपने आप बनेंगे। तेरा फोन अब सिर्फ खुशखबरी देगा। तेरे मेल में सिर्फ पैसे वाले ऑफर्स आएंगे। तेरे रिश्तेदार तुझसे मदद मांगने आएंगे। तेरे दुश्मन तुझसे झलकर दूर भागेंगे। तेरे बैंक स्टेटमेंट अब मोटे होते जाएंगे। हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोलेगा तो ऊपर से नई दुआएं और नई बरकतें तुझे घेर लेंगी। तेरी नींद अब सिर्फ करोड़ों की गिनती के बीच टूटेगी। तेरे सपनों में अब सिर्फ दौलत की बारिश होगी। तेरा घर अब सिर्फ पैसा पैसा और पैसा बोलेगा। जो लोग तुझे अब तक नजरअंदाज करते थे वो अब तुझे सलाम करेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब सोना बिछा होगा। तेरे हर शब्द में अब ताकत होगी। तेरी आवाज अब ऊपर तक सुनी जाएगी। तेरी हर सोच अब मनी मैग्नेट होगी। तेरे चारों तरफ अब पैसा ही पैसा होगा। ब्रह्मांड ने अब तुझे अमीरी का वरदान दे दिया है और यह अब रुकने वाला नहीं है। आज से हर वो काम जिसमें तुझे पैसा चाहिए था वो बिना रुकावट पूरे होंगे। तेरे लिए अब हर रास्ता खुल चुका है। जो बंद दरवाजे थे वो अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। तेरे बैंक खाते में अब वो रकम आएगी जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझसे ऊपर कोई कमी नहीं रहेगी। अब तेरा नाम सिर्फ अमीरों की लिस्ट में होगा। तेरे फोन की स्क्रीन अब सिर्फ बैंक नोटिफिकेशन से भरी होगी। ऊपर से तेरे नाम दौलत का सीधा ट्रांसफर शुरू हो चुका है। अब तुझसे कोई कमी, कोई रुकावट, कोई गरीबी जुड़ी नहीं रहेगी। आज के बाद हर दिन तेरे लिए नई उम्मीद, नई शुरुआत और नई इनकम लेकर आएगा। ऊपर की शक्ति ने अब तुझे उस लिस्ट में शामिल कर दिया है जहां सिर्फ करोड़पति ही होते हैं। जो पैसे अब तक तुझसे दूर थे वो अब दौड़कर तेरे पास आने लगे हैं। अब तुझे हर दिन नई स्कीम्स, नए मौके और नए सोर्स ऑफ इनकम मिलने वाले हैं। जो काम तुझसे अटकते थे वो अब झटपट पूरे होंगे। तेरे लिए हर तरफ से बिजनेस डील्स, अपॉइंटमेंट्स और कैश फ्लो बढ़ने वाला है। तेरा हर दिन अब मनी मैग्नेट बनेगा। हर सुबह जब तू जागेगा तो यूनिवर्स तुझे नया पैसों का गिफ्ट देगा। तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। तेरे घर के हर कोने से अब पैसों की खुशबू आएगी।
तेरे नाम की पॉजिटिव एनर्जी अब दूर दूर तक फैलेगी। हर वो इंसान जो तुझसे जलता था वो अब देखेगा कि तू कैसे रातों रात करोड़पति बन गया है। जो मुश्किलें अब तक तुझे तोड़ती थी वो अब तेरे कदमों के नीचे होंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़े थे वो अब पूरे होंगे तेरे लिए। अब हर दिन बोनस का दिन होगा। तेरे हर इनकम सोर्स से अब दोगुना पैसा आएगा। तेरे पास नए बिजनेस आइडियाज आएंगे, नए कस्टमर्स आएंगे, नए इन्वेस्टमेंट के मौके आएंगे तुझसे। अब बड़ी बड़ी कंपनियां खुद डील करना चाहेंगी। तेरा नाम अब एक ब्रांड बनने वाला है। तेरा हर एक्शन अब मनी अट्रैक्शन बनेगा। हर वो चीज जिसे तूने पैसों की कमी के कारण छोड़ा था अब वो खुद तुझसे मिलने आएगी। तुझसे अब हर कोई इंस्पिरेशन लेगा। तेरा हर कदम अब सिर्फ अमीरी की तरफ होगा। तेरे जीवन की किताब का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जहां सिर्फ सफलता, दौलत और खुशहाली लिखी होगी। ऊपर से तेरे लिए मनी एनर्जी का प्रवाह तेज कर दिया गया है। जो पैसा तेरे भाग्य में लिखा था वो अब कई गुना होकर तुझे मिलने वाला है। तेरे घर के दरवाजे पर अब लक्ष्मी खुद दस्तक देने वाली है। तेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी आज खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ पॉजिटिविटी और मनी फ्लो बचेगा। जो काम दूसरों को सालों लगते थे वो तू अब हफ्तों में करेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे अब वो तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जो लक्ष्य तूने सोचे थे अब वो खुद तेरे करीब आने वाले हैं। तेरे लिए अब समय नहीं, पैसा काम करेगा और यह सिलसिला अब कभी थमेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आज तुझे करोड़पति बनाने की मंजूरी दे दी है। आज से हर दिन तेरे लिए करोड़ों की बरसात लेकर आएगा। तेरे बैंक अकाउंट में हर हफ्ते नई मोटी रकम आएगी। जो लोग तुझे गरीब समझते थे अब वही लोग तुझसे उधार मांगेंगे। तेरे दुश्मनों की नींद अब हर रात उड़ेगी, क्योंकि अब तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तेरे सपनों का घर, तेरे सपनों की कार, तेरी हर ख्वाहिश अब सच होने वाली है। अब तुझसे कोई रुकावट नहीं टिकेगी। ऊपर से तेरे नाम करोड़ों की एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है। तेरे घर का हर कोना अब समृद्धि से भर जाएगा। तेरी जेब में हर दिन नए नोट होंगे। तेरे वॉलेट में जगह कम पड़ जाएगी। तेरी किस्मत का पहिया अब इतनी तेजी से घूमेगा कि खुद तुझे यकीन नहीं होगा। तेरे मोबाइल पर सिर्फ बैंक मैसेज और ट्रांजैक्शन अलर्ट आएंगे। तेरे जीवन के हर दरवाजे से पैसा और दौलत घुसेगी। तेरे नाम की तरंगे अब इस यूनिवर्स में गूंज रही हैं। अब जहां भी तू जाएगा वहां से खुशखबरी लेकर लौटेगा। अब तुझसे कोई भी बिजनेस डील फेल नहीं होगी। हर सौदा तेरे हक में होगा। तेरे सभी इनकम सोर्स अब एक्टिव हो चुके हैं। तेरा काम जहां रुकता था अब वहां रफ्तार पकड़ने लगेगा। तेरे अंदर अब एक नई ऊर्जा जाग चुकी है जो सिर्फ पैसा पैसा और पैसा खींचेगी। तेरे हर रिश्ते में मिठास आएगी। तेरे घर में अब सिर्फ खुशियां रहेंगी। तेरे चेहरे पर अब हर समय मुस्कान रहेगी। अब तेरा हर सपना सच होगा, क्योंकि अब तेरे पास सिर्फ एक चीज बचेगी और वो है पैसा। तुझे अब ना चिंता होगी ना डर होगा। तुझसे अब सिर्फ सफलता जुड़ेगी। तेरे हर दिन की शुरुआत अब नए पैसों के आगमन के साथ होगी। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वो सिर्फ अच्छा ही लेकर आएगा। तेरा हर प्रोजेक्ट अब हिट होगा। तेरी हर इन्वेस्टमेंट अब मुनाफा देगी। तेरे दुश्मनों के प्लान खुद ब खुद फेल हो जाएंगे। तेरे लिए अब यूनिवर्स ने वो रास्ते खोल दिए हैं जो अब तक किसी के लिए नहीं खुले थे। तेरे अंदर अब सिर्फ जीतने की आग होगी। अब तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा वह सोना बन जाएगा। तेरे विचार अब करोड़पति वाले होंगे। तेरे फैसले अब अरबों कमाएंगे। अब तेरे पास इतना पैसा होगा कि तू खुद गिनती भूल जाएगा। ऊपर से तुझे अब हर दिन नई सौगातें मिलेंगी। तेरी लाइफ का हर पेज अब गोल्डन होगा। अब सिर्फ खुशखबरी पर खुशखबरी होगी, क्योंकि अब तू यूनिवर्स का फेवरेट बन चुका है। तेरे नाम का पैसा अब रुकने वाला नहीं है। तेरे लिए ऊपर से लगातार दौलत का दरवाजा खुला रहेगा। आज ब्रह्मांड की सारी दौलत तेरे नाम हो चुकी है और हर तरफ से पैसा खींचता चला आ रहा है। तेरे जीवन में अब सिर्फ अमीरी ही अमीरी लिखी जा रही है और हर दिन तेरे खाते में करोड़ों आने वाले हैं। ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की एनर्जी रिलीज हो चुकी है और अब तेरे चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। अब तेरे लिए हर रास्ता खुल चुका है और तेरे नाम की गूंज ऊपर तक पहुंच चुकी है। तेरे बैंक अकाउंट में आज से लगातार पैसा आना शुरू हो गया है और अब कोई रोक नहीं सकता। तेरे जीवन की गरीबी आज खत्म हो चुकी है और अब तेरे कदमों के नीचे सिर्फ नोटों की बारिश होगी। हर तरफ से धन, समृद्धि और खुशहाली तेरी ओर दौड़ रही है और अब तेरा नाम करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है।
आज का दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और अब तुझसे कोई कमी नहीं रहेगी। तेरे सपनों का घर, तेरी लग्जरी कारें, तेरी सारी ख्वाहिशें